जेमिनाइज मरकरी आपका रूलिंग प्लैनेट 25 अगस्त को एक पावरफुल पोजीशन पर आपके फोर्थ एंगल पर अपीयर होगा। ये वर्गो एंगल कहलाता है। मरकरी दो जगहों पर बड़ा ही ताकतवर होता है और इस पर सारे ही एस्ट्रोलॉजर मुत्तफिक हैं। ताकतवर होने का मतलब है फ्रेंडली, पॉजिटिव, ग्रोइंग एंड फेवरेबल। और फोर्थ एंगल इज अ बेस लाइन फॉर योर लाइफ। मतलब जो पाइपलाइन डिसीजंस थे वो 25 अगस्त को डिसीजंस हो जाएंगे। उसके कुछ दिनों के बाद जो माइंड में दोहरी सोचें थी वो क्लियर होंगी, माइंड की क्लैरिटी सामने आएगी, लर्निंग स्किल्स बढ़ेंगी। एंड क्योंकि ये आपका रूलिंग प्लैनेट भी है तो वो तमाम नेचुरल टैलेंट जिसमें आपकी जीनियस स्किल्स हैं, आपकी क्रिएटिव स्किल्स हैं, आपकी थिंकिंग स्किल्स हैं, आपकी डीप रिसर्चेज हैं, आपकी लर्निंग एबिलिटीज़ हैं, आपकी टीचिंग स्किल्स हैं, ये सब बढ़ेंगी। एंड दीज आर ऑल रिलेटेड टू माइंड। मान ले माइंड अपनी हायर पोजीशन पर आ गया, फ्यूल अच्छा मिल रहा है, क्लैरिटी मिल रही है, कम्युनिकेशन स्किल्स आ रही हैं, प्लान्स अच्छे बन रहे हैं, तो अब ये किसी लाइफ के एक सेक्टर में फ़ायदा नहीं देगा। आप हाउस वाइफ से लें, एक हाउस वाइफ है, उसको कोई चीज़ करना है, कोई प्रोडक्टिव काम करना है, कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व करनी है, क्योंकि माइंड फोर्स उसके पास मुयस्सर है, कंसंट्रेशन उसके पास मुयस्सर है, टॉलरेंस लेवल उसके पास मुयस्सर है, एग्जीक्यूशंस उसके पास मुयस्सर हैं, रिसोर्सेज उसके पास मुयस्सर हैं। तो ये गोल्डन टाइम उसको ग्रोथ भी दे देगा, प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देगा। मान लें कोई स्टूडेंट जेमिनाई है, पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा था, लर्निंग में प्रॉब्लम्स हो रही थी, तबीयत में घरानी थी, मूड स्विंग रहता था, इरिटेशंस थी, वो सॉल्व हो जाएंगे। मान लें एक जॉब पेशा जेमिनाई थे और जॉब पर परफॉर्मेंस अच्छी ना होने की वजह से हर वक्त ख़तरे की तलवार लटकती रहती थी। बॉसेस की तरफ से धमकियाँ, कुलीग की तरफ से ताने, या फिर अपने टारगेट्स पूरे ना करने की वजह से खुद ही परेशान रहना, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। मान लें एक बिजनेसमैन जेमिनाई थी, उनके पास आइडियाज़ थे बट क्लैरिटी नहीं थी, उनके पास रिसोर्सेज थे बट क्लैरिटी नहीं थी, उनके पास किसी की तरफ से दिया हुआ कोई एजेंडा था बट माइंड उलझा हुआ था, तो वो सब चीज़ें स्लो हो रही थी, डिले हो रही थी या वेस्ट हो रही थी। अब वो सब चीज़ें पाया तकमील तक पहुंचेंगी। दिस इज़ द टाइम फॉर द रियल डिसीजंस एंड रिफॉर्म्स। जो रिफॉर्म्स भी आपने अपनी ज़ात में करनी है, बुज़दिली छोड़नी है, वो जो आइसोलेशन में चले जाते हैं बंदे, शाइनेस जो आ जाती है उसको छोड़ना है, किसी गम से आज़ादी चाहिए, किसी खौफ से आज़ादी चाहिए, कोई फोबिया है, सो मरकरी इज़ आइडियल फॉर द जेमिनाई आफ्टर 25th of August, and it is so good time to grow, to achieve, to perform, to get the real profits and the rewards. इसके साथ दीगर प्लैनेट्स भी आपका साथ देंगे। 23 तारीख को सूरज आपके फोर्थ एंगल पर है, ये वही एंगल है जिस पर 25 तारीख को मरकरी आएगा। सो सूरज और मरकरी की दोस्ती भी बड़ी है। सूरज लीडरशिप दे देगा, कॉन्फिडेंस दे देगा, ब्रेवरी दे देगा, करेज दे देगा, मरकरी माइंड स्किल्स दे देगा, कम्युनिकेशन, दोनों मिक्स होकर आप भूमि जाने वाले, ब्लास्टिंग हलचल तो मचेगी। जेमिनाइज ये हफ्ता आराम से नहीं गुजरेगा। एक छोटी बुरी खबर भी है, 28 अगस्त को चांद ग्रहण हो जाएगा। चांद ग्रहण छोटे मोटे इश्यूज पैदा करेगा, उसके ऊपर मैंने बुलेट पॉइंट्स पर एक अलग वीडियो 40 मिनट की बनाई है, तफसील बताई है उसमें। मैं इस वीडियो के एंड पर उसका लिंक दे दूंगा, आप एक नज़र उसे देखेंगे, उसमें से जो जेमिनाई वाला पार्ट है वो देख लीजिएगा, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सूरज ग्रहण क्या, चांद ग्रहण क्या कर सकता है। और वो 8-10 दिन का फेज़ होगा, लेकिन अदरवाइज़ सूरज, अदरवाइज़ मरकरी, अदरवाइज़ वीनस, The Venus is a planet of love, care, emotion, इजहार मोहब्बत, relationships, caring, beauty loving nature, नफासत, टेस्ट, मौसमों का अच्छा लगना, जायका, ये सब चीज़ों को बढ़ा देता है।
सो वीनस भी अच्छी फॉर्म में। एंड मार्स की बात कर लें, दैट इज़ ऑन योर सेकंड एंगल। if you are candidate of traveling, if you are candidate of some athletic type of competition, if you are a candidate of some investment in the property, investment in the transport, investment in the food business, investment in the stock exchange, if you are candidate investment in the रियल एस्टेट, बिल्डिंग और बिल्डिंग मटेरियल, सो ये भी अच्छा जाएगा। सैटर्न रेट्रोग्रेड हो चुका है 11th एंगल पर। ज़्यादातर फोकस अपनी इनफरादी ताकतों पे करिएगा। ग्रुप एफर्ट्स, कंबाइन एफर्ट्स, पार्टनरशिप, जब तक सैटर्न रेट्रोग्रेड है आपको रास नहीं आएंगे। जुपिटर रह गया। जुपिटर इज़ ऑन योर थर्ड एंगल एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर लाइफ पार्टनरशिप। तमाम वो जेमिनाइज जो रिलेशनशिप में स्ट्रगलिंग हैं बेचारे, मेल हो या फीमेल, शादी नहीं हो रही या शादी हो चुकी है और उसमें उलझने हैं, या शादी ख़त्म हो गई है और नई लाइफ पार्टनरशिप के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई दिल नहीं मिल रहा है, या हिम्मत नहीं हो रही, या वसाइल नहीं है। सो जुपिटर गिव्स यू द फेवर एंड इसकी वजह से वो जो पेनल्टीज़ होती हैं लाइफ पार्टनरशिप में, औलाद किसके पास रहेगी और मुकदमेबाजियाँ, ये वो भी रिजॉल्व हो जाती हैं विद द फेवर ऑफ जुपिटर ऑन द बेस ऑफ कंप्रोमाइजेज, ऑन द बेस ऑफ नेगोशिएशंस, ऑन द बेस ऑफ रिफॉर्म्स। अटके रहने से रिजॉल्व नहीं होता, स्ट्रबन होने से रिजॉल्व नहीं होगा। जुपिटर सोल्यूशंस देता है और सोल्यूशंस को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। मतलब उसको इस तरह मत समझिए कि बस जुपिटर आ गया है एंड देन आई एम ओके, नहीं, माइंड आ गया। जुपिटर गिव्स यू द फेवर इन द माइंड एंड माइंड गिव्स यू द डाइजेस्टिबल टाइप ऑफ प्लान्स एंड डाइजेस्टिबल प्लान्स गिव्स यू द सोल्यूशंस। इनडायरेक्ट चेन ऑफ सक्सेस। प्लैनेट डायरेक्ट कुछ भी नहीं देते। अगर सूरज धूप दे रहा है तो धूप को डायरेक्टली आप कहाँ इस्तेमाल कर लेंगे, सिवाय इसके कि रोशनी हो जाएगी। किसान इस्तेमाल करेगा तो खेत में फसल पकने के लिए, आइस फैक्ट्री वाला इस्तेमाल करेगा तो उसे पता है लोगों को इस वक्त थ्रस्ट होगी, प्यास होगी, गर्मी लगेगी, तो इस तरह इनडायरेक्टली काम करते हैं। नेचर इनडायरेक्टली काम करती है। डायरेक्टली सिर्फ आप उतना ही ले पाते हैं जितना आप हजम करते हैं। मिसाल के तौर पर सुबह की शगुफ्ता हवा जितनी आप ले लें उतनी ठीक है, रात की अंधेरा जितना आप ले लें उतना ठीक है, नींद अच्छी आ जाएगी। बट उसको दीगर रिवॉर्ड्स में बदलने के लिए फिर आपको कोई प्लान बनाना होता है और उस प्लान से फिर कामयाबियाँ मिलती हैं। यही मेथड होता है टाइम बिहेवियर को यूज़ करने का। बहारें आ गई हैं, मौसम अच्छा हो गया है तो फूल खिलेंगे। अब फूल खिलने के लिए सीडिंग करनी होगी, फसलें उगेंगी, सीडिंग करनी होगी। कोई बिजनेस चलेगा, सीडिंग करनी होगी। मतलब डायरेक्ट बहार आपको सिर्फ मूड को अच्छा करेगी। रिवॉर्ड्स, मटेरियल एडवांटेजेस, अथॉरिटी, फेम, नेम, ये सब फिर आपको दीगर अदरवाइज मेथड्स को अपनाने से लेनी होगी। अब ये तो थी टोटल ऑब्जर्वेशन जो इस वक्त प्लानिटरी व्हील, पोजीशन ऑफ प्लैनेट, बिहेवियर ऑफ प्लैनेट परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप एक अच्छे जेमिनाई हैं, बहादुर हैं, ऑन ट्रैक हैं, सक्सेसफुल हैं, तो गो अहेड, देयर इज़ नो नीड फॉर एनी टाइप ऑफ वरीज एंड एनी टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। बट अगर आप एक ऐसे जेमिनाई मेल, फीमेल, जॉब पेशा या बिजनेसमैन हैं जो हर वक्त उलझे ही रहते हैं, मूड स्विंग हुआ रहता है, डरे रहते हैं, बुज़दिली ने घर कर लिया है, काम करने को दिल नहीं कर रहा, तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चाहिए। पर्सनल कैलकुलेशन एस्ट्रोलॉजर्स के पास वो बेसिक डायग्नोसिस मेथड है जिससे वो किसी एक इंडिविजुअल को चेक कर लेते हैं कि ये गलती क्या कर रहे हैं। उसके लिए हमें आपका नाम, डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं व्हाट्सएप के, ये व्हाट्सएप नंबर है, कॉल्स नहीं ऑब्लाइज होती। छोटा सा एक मैसेज करिए, मेरा स्टाफ आपको गाइड कर देगा कि आप अपने लिए टाइम कैसे ले सकते हैं। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद है इस हफ्ते में जो अल्लाह ताला की तरफ से नेमतों के दहाने खुलने वाले हैं वो आपके काम आए, और जब आप फ़ायदा उठा रहे हों तो अपनी दुआ में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखें। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जेमिनाइज, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारे हौसलों के बुलंद होने की वजह बनती है। अगले टॉपिक तक के लिए, अगले हफ्ते तक के लिए, अल्लाह ने